के लिए गस्सान का शहंशाह जिसका नाम जबला है 60,000 अरबी फौजों को लेकर के आया और आकर के उससे रूम के बादशाह से कहता है तुम मुकाबले के लिए मत जाओ, हम मुकाबले के लिए जाते हैं। मैं 60,000 फौज लेकर जाता हूं, तुम रूमी हो, तुम्हारा खून ठंडा है, हम अरबी हैं, हमारा खून गर्म है, अरबों अरबों का मुकाबला होगा। वो भी अरबी हैं, उनका खून भी गर्म है, हम भी अरबी हैं, हमारा खून भी गर्म है। हकीकत पुकार के कहती है ऐ जबला तेरी अकल मारी गई है। मुसलमानों को कामयाबी गर्म खून की वजह से नहीं मिलती है, मुसलमानों को कामयाबी मदीने वाले मुस्तफा की वजह से मिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, पैगाम इस्लाम। मुसलमान कामयाब होता है तो मदीने वाले मुस्तफा की रहमत के साये में कामयाब होता है। जब जबला 60,000 की फौज लेकर के आया तो मुसलमानों के लश्कर के जो सिपह सालार थे उनका नाम था हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह। उन्होंने मुसलमानों से नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उस्ताजुल मोहतरम हुजूर मुफ्ती आजम सब्बल हजरत अल्लामा मुबारक हुसैन साहब यरमूक का मैदान, गस्सान का बादशाह जबला 60,000 फौज लेकर के आया और कहता है कि मैं जाऊंगा मुसलमानों के मुकाबले के लिए। मुसलमानों के लश्कर के जो सिपह सालार थे वो थे हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह। उन्होंने मशवरा किया मुसलमानों से, बताओ 60,000 फौज लेकर जबला आया है, कितनी फौज को भेजा जाए। एक सहाबी खड़े हुए, बोले पूरी फौज को भेज दिया जाए उसके मुकाबले के लिए। एक मुसलमान बीच में से खड़े होके बोले क्या बात करते हो, इन्हें इतनी अहमियत दी जा रही है, इतनी 60,000 के लिए पूरी फौज भेजी जाएगी। कहा फिर, कहा मेरा मशवरा ये है कि इन 60,000 के लिए 5,000 मुसलमान काफी रहेंगे। अरे मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। बोले 60,000 के लिए 5,000 मुसलमान काफी रहेंगे। तो फिर एक मुसलमान खड़े हो गए, बोले इनको इतनी अहमियत दी जा रही है, 60,000 के लिए 5,000 मुसलमान जाएंगे। कहा फिर, कहा मेरा मशवरा ये है कि इन 60,000 के लिए 3,000 मुसलमान काफी रहेंगे। अल्लाह अकबर, 3,000 मुसलमान। कहते हैं हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह कोई और मशवरा देने वाला है, तो एक सहाबी और खड़े हो गए, बोले हाँ मेरा मशवरा ये है कि इन 60,000 के लिए सिर्फ 1,000 मुसलमान काफी रहेंगे। बात इस पे तय हुई, तभी नजर पड़ी हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद के ऊपर। तो पूछा हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह ने, ए सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद तुम कोई मशवरा नहीं देते? तो हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद कहते हैं मेरा मशवरा ये है कि इन 60,000 को इतनी अहमियत न दी जाए, इनके लिए 1,000 मुसलमान ज्यादा रहेंगे। मेरा मशवरा ये है कि इन 60,000 के लिए सिर्फ 60 मुसलमान काफी रहेंगे। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। सिर्फ 60 मुसलमान। पूछा क्या मुनासिब रहेंगे, क्या ये बेहतर रहेंगे 60 मुसलमान? तो हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद का जवाब सुनो। आप कहते हैं ए अमीर लश्कर, ये 60 मुसलमान मैंने आपका लिहाज करते हुए बोले हैं, वरना मेरा मशवरा तो ये है कि आप मुझे इजाजत दे दें, मैं तनहा तलवार लेकर के जाऊं और इन 60,000 को अभी धूल चटा करके दिखा दूं कि जो नबी के गुलाम होते हैं वो तादाद से नहीं डरते हैं बल्कि तादाद उनसे डरा करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। तो ये है 60 मुसलमान लेकर के जब सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद मैदान में उतरे हैं, जबला की 60,000 फौज, वो सोच रहे थे ये मुसलमान माफी मांगने आ रहे हैं। जब पहुंचे करीब में, पूछा जबला ने क्यों आए हो? कहा तूने ही तो मुकाबले की दावत दी है, इसलिए हम आ गए तुझसे मुकाबला करने के लिए। कहता है क्या डर नहीं लगता, इतनी बड़ी तादाद से लड़ने के लिए आ गए? तुम्हारे लश्कर इस जमात का अमीर कौन है? हटे बीच में से मुसलमान और नजर आए सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद। देख के थर्रा गया जबला, कहता है मैं तुम्हें पहचानता हूं, तुम वलीद के बेटे खालिद लग रहे हो। कहा हाँ मेरा ही नाम खालिद इब्ने वलीद है। कहता है तो मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा जंगजू समझता था, तुम इतनी बड़ी फौज से टकराने के लिए 60 मुसलमान लेकर के आ गए। फरमाया वो तो वक्त बताएगा, तारीख बताती है। जब वो 60 मुसलमान उस 60,000 फौज के अंदर घुसे थे तो ऐसा कत्लेआम हो रहा था, गाजर मूली की तरह कट के जमीन पे गिर रहे थे। इधर हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह
ने मदीने की तरफ हाथ उठा के कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने 60 मुसलमानों को आपकी रहमत के सहारे मैदान में भेजा है। अगर ये 60 मुसलमान शहीद हो गए तो मैं मदीने में दाखिल होने के लायक नहीं रहूंगा। मदीने वाले मुझे ताना देंगे कि पूरी फौज को बचा के रखे रहा, 60 मुसलमानों को कटने के लिए भेज दिया। या रसूल अल्लाह करम कीजिए, या रसूल अल्लाह मदद कर दीजिए। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। मेरे आका की बारगाह में रो रो के दुआ कर रहे थे, इधर धूल उड़ रही थी, अल्लाह अकबर की आवाज आ रही थी, तो समझ गए कि मुसलमान अभी जिंदा है। जब धूल छटती है तो क्या देखा कि जबला अपने हजारों सिपाहियों की लाशों को छोड़ करके भागता हुआ नजर आ रहा था और पीछे पीछे मुसलमान नारे तकबीर बुलंद कर रहे थे। अब बताना मकसद ये है कि जब यरमूक के मैदान में 60 मुसलमान 60,000 को मैदान छुड़ा सकते हैं तो करबला के मैदान में तो फिर भी 72 थे। उन 72 की क्या शान रही हो। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो अपने रब की रजा पे राजी थे, रब की रजा थी, रब की मर्जी थी। ये जामे शहादत नोश करके रब की बारगाह में आए, इसलिए हर मोड़ पे सब्र करते रहे, हर महाज पे सब्र करते रहे, हर मंजिल पे सब्र करते रहे, हर जगह सब्र करते रहे। हाँ हाँ, वही हुसैन जब मैदान करबला में, हुसैन की शहादत ने हमें क्या पैगाम दिया, हुसैन की सीरत ने हमें क्या पैगाम दिया, हुसैन की सीरत हमें क्या दर्श देती है, वही सबक अब मैं बताने जा रहा हूँ। सुनो प्यारे मुसलमानों, 71 लोगों ने जब जामे शहादत नोश कर लिया, मेरा हुसैन अपने खेमे में आता है। जैसे ही आप अपने खेमे में पहुंचे, देखा हजरत ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही हैं। मेरी माँ बहनें बेटियां इस प्रोग्राम को सुनने के लिए आई हैं, बहुत गौर से सुने। जब मेरे हुसैन ने देखा हजरत ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही है, ये घराना कैसा घराना है। नबी ने फरमाया था, मेरे अहले बैत और कुरान हमेशा साथ रहेंगे, इनका रास्ता कभी अलग नहीं होगा, यहाँ तक कि ये हौजे कौसर पर मुझसे मुलाकात करेंगे। हुसैन का और कुरान का कैसा साथ रहा है। जब तक सर हुसैन का जिस्म से लगा रहा तब भी हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे थे, और सर तन से जुदा हो गया तब भी हुसैन ने कुरान की तिलावत को नहीं छोड़ा। हुसैन ने देखा हजरत ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही है, बेटों का जिस्म निगाहों के सामने है, फिर भी हजरत ज़ैनब कुरान पढ़ रही है। भाइयों के कटे हुए बाजू निगाहों के सामने है, फिर भी हजरत ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही है। भाई भतीजों के जिस्म निगाहों के सामने है, फिर भी हजरत ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही है। वो मेरी बहनें जरा सोचे, जो 10 मुहर्रम को आशूरा के दिन बेपर्दा बाजारों में मेलों में घूमती हुई नजर आती हैं, वो कौन सा मुंह लेके जाएंगी हजरत ज़ैनब के सामने, वो कौन सा चेहरा लेकर जाएंगी हजरत फातिमा के सामने। वो जिनका पर्दा, जिन्होंने अपने शौहर से वसीयत की मेरा जनाजा रात के अंधेरे में निकालना। पूछा फातिमा क्यों? कहा जिसके सर के बाल को आसमान के चांद सूरज ने नहीं देखा, उसके जनाजे पर भी किसी गैर महरम की नजर ना पड़े, इसलिए मेरा जनाजा रात के अंधेरे में निकालना। मेरा इमाम पुकार के कहता है, जिनका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नुजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। अक्लो शऊरो वहिम से बाला है फातिमा, रहती अली के घर में है आला है फातिमा। दुनिया ने अगर दीन है माना हुसैन को, सच ये है तूने दीन को पाला है फातिमा। अल्लाह अकबर, कौन हुसैन है? 2 हुसैन अपने खेमे में आए हैं। अब मैदान करबला में जब जाने की तैयारी करते हैं तो आका हुसैन ने कहा, बहन ज़ैनब अब तेरा भाई मैदान करबला में जा रहा है। नाना मुस्तफ़ा का अमामा सर पे सजाया, अली की जुल्फ़िकार अपने हाथ में ली, जाफर तैयार का नेजा हाथ में लिया, हजरत अमीर हमजा की ढाल ली, फातिमा ज़हरा की चादर का पटका अपनी कमर में बांधा। मेरा हुसैन शहादत का दूल्हा बना है। अल्लामा हसन कहते हैं, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत, किस शकी की है हुकूमत, हाय क्या अंधेर है। दिन दहाड़े लुट रहा है खानदाने अहले बैत, अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए। करबला में यूं ही चमकी है दुकानें अहले बैत। मेरा हुसैन जब मैदान करबला में आने के लिए जब तलवार उठाता है, तब जवान बेटे ने कहा था, बाबा अभी आपका जवान बेटा ज़ैनुल आबिदीन मौजूद
मौजूद है, मेरे होते हुए आप मैदान करबला में नहीं जा सकते। हुसैन ने अपने बेटे को सीने से लगा के फरमाया, मेरे लाल अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है, तुझसे नाना की नस्ल का सिलसिला चलेगा, तुझसे सैयदों का सिलसिला चलेगा, तुझसे आले रसूल का सिलसिला चलेगा। हुसैन का एक बेटा करबला के मैदान से वापस आया, जिसे दुनिया वाले इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से जानते हैं, और उधर मुअर्रिखीन यजीद के बारे में लिखते हैं कि यजीद के 14 लड़के और 6 लड़कियां बताई जाती है। वो 14 बेटों वाला यजीद आज पूरी दुनिया में सर्वे कर लीजिए, कहीं यजीद की नस्ल आपको नहीं मिलेगी। और हुसैन का एक बेटा करबला के मैदान से वापस आया। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है, दुनिया का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद नहीं है, जहां सैयद मौजूद नहीं है। बगदाद में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, अजमेर शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, हाँ कलियर शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, महरेरा शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, किछौछा शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, देवा शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, और जनेता शरीफ की सरजमीन पर देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। हुसैन से जो मिली है उड़ान रखते हैं हम, अपने पांव तले आसमान रखते हैं। और यजीद जैसे भिखारी की हैसियत क्या है, हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह। तो वो हुसैन, बहुत एक बेटा हुसैन का करबला के मैदान से वापस आया, और बेटा भी वो बेटा जिसने करबला के वाक़े के बाद कभी मुस्कुरा के नहीं देखा, अल्लाह, कभी ठंडा पानी नहीं पिया। इमाम मोहम्मद बाकिर ने पूछा, बाबा कभी तो मोड़ ऐसा आता है कि मुस्कुराया जाता है, आप कभी मुस्कुराए नहीं? फरमाया, बेटा जो मैंने देखा अगर तेरी आंखें देख लेती तू भी कभी नहीं मुस्कुराता। मदीने शरीफ में 100 के करीब परिवार ऐसे थे जिनके घरों पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन खाने पीने का सामान पहुंचाते थे, और पता भी नहीं चला उन्हें। आपस में कहते थे पता नहीं कौन घर पे सामान पहुंचा जाता है। अल्लाह। हमारे यहाँ का तरीका ये है, अगर अभी लॉकडाउन में कुछ ने गल्ला बांटा था ना सामान, तो बांटा बाद में था, पहले खड़े करके फोटो खिंचा के इंटरनेट पे अपलोड किया गया, पहले फेसबुक पे डाला गया, पहले व्हाट्सएप पे शेयर किया गया, ये हाल था। अब तो ये तो नफली मामलात है, अब तो आदमी फर्ज अदा करने जा रहा है, हज करने जा रहा है, तो उसको भी पूरा हज जो है वो फेसबुक की नजर कर दिया जा रहा है। अब तवाफ करते हुए आपका भाई, अब आबे जमजम पीते हुए आपका भाई, अब मैं मिना में जा रहा हूँ, अब मैं सफा पे दौड़ रहा हूँ, अब मैं मरवा पहुंचा हूँ, अब मैं ये कर रहा हूँ, अब मैं वो कर रहा हूँ। किस्मत वाले पहुंचते हैं वहां, नसीब वाले पहुंचते हैं उस सरजमीन पर। बड़े मुकद्दर वाले थे, किस्मत वाले थे जो उस दयार में पहुंचे, आका के गुंबदे खजरा के साए में पहुंचे, मोबाइल एक तरफ रख के नबी की बारगाह में ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ लेते, हजरे अस्वद के बोसे ले लेते। वो हजरे अस्वद जो गुनाहों को चूस लेता है, कालक जबी की सजदहे दर से छुड़ाओगे, मुझको भी ले चलो ये तमन्ना हजर की है। वो सरजमीन पे आप पहुंचे, क्या अच्छा होता कि ये मोबाइल एक तरफ रख के अल्लाह की इबादत कर लेते, जहां एक नेकी का सवाब 1 लाख के बराबर, तो वहां एक गुनाह का गुनाह भी तो 1 लाख के बराबर है। जा रहे हैं सवाब कमाने के लिए, आ रहे हैं वहां से गुनाहों की पोटरी लेकर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन 100 से जायद परिवार ऐसे जिनके घरों पे गल्ला पहुंचाते। इमाम मोहम्मद बाकिर ने कहा, बाबा मुझे मौका दे दिया करे, मैं ले चला करूं साथ में। तो कहा, बेटा अगर मैं तुझे दूंगा तो बताऊंगा भी कि फला घर में फला जगह पे फला गरीब रहता है। तो कहा हाँ, कहा न, मैं नहीं चाहता किसी का नाम बता के उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया जाए, उस गरीब के बारे में बताया जाए कि फला मोहल्ला गरीबों का है, नहीं चाहता। ये था इमाम हुसैन के घर वालों की शान, खुद खाते नहीं थे, औरों को खिलाते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। ये करबला का मैदान हमें क्या पैगाम देता है? मर्दों को नमाज का पैगाम देता है, सब्र का पैगाम देता है, हौसले का पैगाम देता है, और औरतों को करबला का मैदान पर्दे का पैगाम देता है।
पर्दे का हुक्म देता है कि किसी भी हाल में पर्दा नहीं छूटना चाहिए। हुसैन ने आखिरी सजदा करके हमको ये पैगाम दिया था, हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो कभी नमाज कज़ा न होने पाए, हुसैन से सच्चा इश्क है तो कभी सजदा न छूटने पाए, तुमसे कज़ा न होगी कभी फिर कोई नमाज, तुमने अगर हुसैन का सजदा समझ लिया। तुमसे कज़ा न होगी कभी फिर कोई नमाज, तुमने अगर हुसैन का सजदा समझ लिया। कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, ए महबूब आप अपने उम्मतियों से कह दो कि मैं उसकी कोई उजरत नहीं मांगता, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, अपने अहले बैत की मोहब्बत तुमसे मांगता हूँ। तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करना, तुम मेरे घर वालों से मोहब्बत करना, तुम मेरे अहले बैत से प्यार करना। अहले बैत से मोहब्बत बाग जन्नत के हैं बहरे, मदहा खाने अहले बैत, तुमको मुजदा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत, बे इजाजत जिनके घर में जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत, बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मेरे कुछ अर्ज करने में सबकते लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हुई हो तो मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मेरे साथ मिलकर कलमा तैयब पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारी दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, जलालपुर वालों मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे।